कि रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला जन्नत में जब तुम्हें दाखिल करेगा तो कोई भी औरत बूढ़े होने की हालत में जन्नत में नहीं जाएगी। अल्लाह ताला तुम्हें जवान करके जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुफने अंदर मैनू माही मिले ते मैं गल विच पा लईयां बावां, डर दी मारी अख न खोलां कि फेर बिछड़ ना जावां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूस शमाइल तिरमिज़ी शरीफ में आज हमारा 12वां दरस हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ाह मुबारक के मुतल्लिक़ है। मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कायनात के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए, इसलिए आप अल्लाह ताला की हर मखलूक के साथ उसके मकाम मर्तबे और नफ्सियात का लिहाज रखते हुए पेश आया करते थे। चूँकि आपकी दावत व तबलीग और तालीम व तरबियत का ज़्यादा ताल्लुक इंसानों के साथ होता था, इसलिए आप अपने गिर्द मौजूद लोगों से भी उनके मकाम मर्तबे और नफ्सियात के मुताबिक मामला फरमाया करते थे। मतानत व संजीदगी के साथ साथ इंसानी फितरत में अल्लाह ताला ने ज़राफ़त व मज़ाह का पहलू भी रखा है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के इस फितरी पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं फरमाते थे। आपकी तबीयत मुबारक में मतानत, संजीदगी और वक़ात जैसी बुलंद पाया सिफ़ात पूरी खूबी और शान के साथ मौजूद थी, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने गुलामों के ऊपर करम नवाजी करते हुए उनके साथ ज़राफ़त मज़ाह भी फरमाया करते थे, और ये भी आपकी सीरत तजुर्बा का एक अहम पहलू। आपकी तबीयत मुबारक में मतानत, संजीदगी और वक़ात जैसी बुलंद पाया सिफ़ात के साथ साथ अपने गुलामों पर करम नवाजी के लिए ज़राफ़त और मज़ाह की खूबसूरत और खुशनुमा खूबी और शान भी मौजूद थी। आपके यहाँ ज़ुहद खुश्क नहीं था, बल्कि आप अपने अहबाब के साथ दिलों को मोहने वाली खुशतबी और दिल लगी भी फरमाया करते थे, जिससे उनके जहनों को झिला मिलती थी और बाहमी सच्ची मोहब्बत और बेलौस प्यार के चश्मे फूटते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो खुशतबी और मज़ाह वाली शान है, इसमें हिकमत ये थी कि अगर आप में ये वसफ़ मौजूद न होता तो फिर आपके रौब की वजह से आपसे इस्तिफ़ादा करना कमा हक़्क़ुहु मुमकिन न हो सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशतबी, ज़राफ़त और मज़ाह में लुत्फ़ भी होता था, और उसमें हिकमत के भी कई दुरूस मौजूद होते थे। कई सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान तो ऐसे थे कि जो आपके साथ दिल लगी करते थे और वो आपको हंसाया करते थे, और कई सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ऐसे थे कि जिनके साथ आप बतौर ख़ास खुशतबी खुद फरमाया करते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुशतबी और मज़ाह होता था, उसका अंदाज़ निहायत शाइस्ता, सच्ची बातों पर मुश्तमिल और किसी की तौहीन व मज़म्मत से पाक हुआ करता था। आप कभी भी मजाक में भी झूठ नहीं बोलते थे, और इस ज़िमन में आप ना तो किसी को तकलीफ़ देते, न किसी को दुख पहुँचाते, न किसी की तौहीन करते, और ना ही कभी मतानत का दामन अपने हाथ से छूटने देते। यही वजह है कि ऐसा मजाक जो हद से बड़ा हुआ हो और उसमें किसी की तज़लील व तहकीर होती हो और वो याद इलाही से गाफिल करने वाला हो, हमारी शरीयत में वो मज़ाक जायज़ नहीं है। हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशतबी और आपके हिस्से मज़ाक के मुतल्लिक़ हज़रत हबशी बिन जुनादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं कि कान अफ़क़ह अन्नास खुल्क़न, कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम लोगों से मैं सबसे बढ़कर खुशतबी फरमाया करते थे। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका कौल मुबारक बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि आपने इरशाद फरमाया इन्नी ला अमज़ाहु इल्ला हक़्क़न, कि मैं जब मज़ाक भी करता हूँ तो मज़ाक में भी सच्ची बात ही करता हूँ। हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने शमाइल में जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ाक, आपकी खुशतबी और आपकी ज़राफ़त के मुतल्लिक़ जो अहादीस नक़ल फरमाई हैं, उनमें से चंद एक आपके सामने पेश कर रहे हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हवाले से सीरत तय्यबा बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युखालितुना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे साथ गुल मिल जाया करते थे। हत्ता यक़ूला लि अख़िन लि सग़ीरिन, यहाँ तक कि एक मेरा छोटा भाई था, उनका नाम उमैर था। उन्हें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे, या अबा उमैर, ए अबू उमैर, मा फ़अलन नुग़ैर, तेरी नुग़ैर को क्या हुआ। हज़रत अनस के छोटे भाई अबू उमैर के पास एक छोटा सा परिंदा था जिसका नाम उसने नुग़ैर रखा हुआ था, और जिस तरह हमारे यहाँ छोटे बच्चे बुलबुल, लालियाँ या इस तरह की चीज़ें उनसे मोहब्बत करते हैं और पिंजरे में
उन्हें बंद करके रखते हैं खेलने के लिए। तो उन्होंने भी ये रखा हुआ था, तो किसी वजह से वो परिंदा मर गया और वो गमगीन रहने लगे। तो आका अलैहिस्सलाम उनके गम को दूर करने के लिए उनके साथ खुशतबी फरमाते और ये जुमला बोलते कि तुम्हारी नुगैर किधर गई है। इससे अंदाज़ा होता है कि आका अलैहिस्सलाम किस तरह अपने सहाबा के साथ पेश आते थे, उनके साथ मिलजुल के रहना, उनके पास बैठना, और इससे आपका अपने सहाबा के साथ मजबूत ताल्लुक़ कायम करना, इसका भी अंदाज़ा हो रहा है। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बयान करते हैं कि एक मरतबा एक बूढ़ी सहाबिया आपकी खिदमत एकदस में हाज़िर हुई और अर्ज़ करने लगी, अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिल फरमाए। तो आका अलैहिस्सलाम ने जब उस बूढ़ी अम्मा की बात सुनी तो आपने ज़राफ़त, मज़ाक और खुशतबी का मुज़ाहरा करते हुए इरशाद फरमाया, या उम्मे फ़लाँ, ए फ़लाँ की माँ, ए अम्मा जान, इन्नल जन्नत ला तदखुलुहा अजूज़न, जन्नत में तो बूढ़ी औरतें नहीं जाएंगी। अब जब बूढ़ी अम्मा ने ये बात सुनी तो फ़वल्लत तबकी, वो रोती हुई वापस पलटी। तो हुज़ूर रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान को फरमाया, अख़बिरूहा अन्नहा ला तदखुलहा वहिय अजूज़ुन, कि अम्मा जी को कह दो कि रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला जन्नत में जब तुम्हें दाखिल करेगा तो कोई भी औरत बूढ़े होने की हालत में जन्नत में नहीं जाएगी, अल्लाह ताला तुम्हें जवान करके जन्नत में दाखिल फरमाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला का जन्नती औरतों के मुतल्लिक़ इरशाद है, इन्ना अंशाअनाहुन्ना इंशाअ फजअलनाहुन्ना अबकारा, कि बेशक हम जन्नतियों की बीवियों को हैरत अंगेज़ तरीके से हमने उन्हें पैदा किया है और उन्हें हमने कवारियाँ बनाया है। तो ये आका अलैहिस्सलाम का मज़ाक और खुशतबी का अंदाज़ था। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम के एक देहाती सहाबी थे जिनका नाम हज़रत ज़ाहिर था। आका अलैहिस्सलाम उनके साथ दिल लगी किया करते थे और उनके साथ आका अलैहिस्सलाम की दिल लगी का और खुशतबी का एक बड़ा खूबसूरत वाक़या हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इमाम तिरमिज़ी ने नकल फरमाया है। पस मंज़र इसका यह है कि हज़रत ज़ाहिर देहात से जब आते मदीना तैयबा के शहर में तो वो आका अलैहिस्सलाम के लिए कुछ तोहफ़े तोहाइफ लाया करते थे, और जब वो वापस जाने लगते तो आका अलैहिस्सलाम शहर की चीज़ें उन्हें तोहफ़े के तौर पर देते थे और फरमाते थे कि ज़ाहिर हमारा देहात है और हम इसके शहर हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस वाक़या को बयान करते हुए फरमाते हैं कि अन्ना रजुलन मिन अहलिल बादिया काना इस्मुहु ज़ाहिरन, एक देहाती आदमी था जिसका नाम ज़ाहिर था। वकाना युहदी इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में तोहफे ला के पेश किया करता था, हदियतन मिनल बादिया, देहाती चीज़ों के तोहफे। फ़युजहिज़ुहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अरादा अन यख़रुजा, जब वो वापस पलटने का इरादा करता तो आका अलैहिस्सलाम भी उसके लिए तोहफे तैयार करवाया करते और उसे अता फरमाते। ये आका अलैहिस्सलाम की उनके साथ मोहब्बत थी। फिर फरमाते हैं कि इन्ना ज़ाहिरन बादियतुना व नहनु हादिरुहा, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये ज़ाहिर हमारा देहाती दोस्त है और हम इसके शहरी दोस्त हैं। वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुहु, आका अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ाहिर के साथ मोहब्बत फरमाते। कितनी खुशनसीब वो हस्ती थी कि जिसके साथ आका अलैहिस्सलाम मोहब्बत फरमाते थे, और सहाबा इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हुजूर उनके साथ मोहब्बत फरमाते थे। फिर हज़रत अनस फरमाते हैं वकान राजुलन दमीमन, हज़रत ज़ाहिर की शक्ल सूरत इतनी खुशकुन नहीं थी, इतने वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे, और ये आका अलैहिस्सलाम की ही करम नवाजी थी कि सरकार ऐसे लोगों को भी सीने से लगाते थे, और जब सरकार किसी के साथ मोहब्बत फरमाते तो उसकी शक्ल सूरत को नहीं देखते, बल्कि वो देखते कि ये अल्लाह का बंदा है और देखते कि ये मेरा फरमाबरदार है, ये मेरे दीन को मानने वाले हैं। अब फरमाते हैं एक दिन वो अपने गांव से शहर में आया और मार्केट में सामान खरीदने में मशगूल था। इतने में आका अलैहिस्सलाम भी मार्केट में पहुंचे और सरकार ने हज़रत ज़ाहिर के साथ मोहब्बत का एक अजीब मुज़ाहिरा किया। वो फरमाते हैं कि फ़ाताहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के आका अलैहिस्सलाम भी मार्केट में तशरीफ़ ले आए। वहुवा यबीउ मताअहु, और उस वक़्त हज़रत ज़ाहिर अपना माल बेच रहे थे, जो देहात से माल लेके आए थे सौदा सौदा वो मार्केट में बेच रहे थे। अब आका अलैहिस्सलाम ने करम नवाज़ी फरमाई, वहतदानहु मिन खल्फ़िही वहुवा ला युबसिरु, आका अलैहिस्सलाम ने पीछे से होकर उन्हें अपने सीने के साथ लगा दिया, और कैफियत ये बनी कि वो देख नहीं सकते थे कि मेरे पीछे कौन है। जिस तरह हम किसी के साथ मोहब्बत का इज़हार करें तो उसे पीछे से कलावा लगा लें, ये आका अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम से मोहब्बत का इज़हार किया। तो अब जिसके साथ मोहब्बत की जा रही है उसकी किस्मत का सितारा तो पूरे उरूज पे होगा।
तो अब आका अलैहिस्सलाम ने पीछे से पकड़ा भी है, फिर आंखों के आगे हाथ भी रखे हैं और साथ आका अलैहिस्सलाम मोहब्बत के अंदाज में फरमाने फ़क़ाल मन हाज़ा, फरमाया बताओ मैं कौन हूँ। फ़ल्तफ़ता फ़अरफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ देर तो वो खामोश रहे, अब आका अलैहिस्सलाम भी खामोश हैं। फिर जब ज़ाहिर ने पीछे मुड़ के देखा ना, तो क्या देखता है कि हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आका अलैहिस्सलाम को पहचान लिया। जब उन सरकार को पहचाना ना, तो फिर ये नहीं कहा कि आप मेरे आका हैं, ये नहीं कहा कि आप मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनके लिए तो बड़ा सुनहरी मौका था कि आका अलैहिस्सलाम की बाहों के अंदर है, सरकार ने उन्हें कलावा लगाया हुआ है। तो फिर आगे से हज़रत ज़ाहिर का रवैया देखिए। हज़रत अनस फरमाते हैं फ़जअला ला यअलु मन अलसक ज़हरहु बिसद्रि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने अपनी पुश्त को हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस के साथ मलना शुरू कर दिया। हीन अरफ़हु, जब पहचान लिया तो अब वो मलते जा रहे हैं आका अलैहिस्सलाम के सीने अक़दस के साथ अपने चेहरे को। अब अगर तो वो ज़ुबान से बोल देते कि आप मेरे करीम आका हैं, आप मेरे महबूब हैं, फिर तो ये खेल ख़त्म हो जाना था, फिर तो ये खुशतबी ख़त्म हो जानी थी। अब हज़रत ज़ाहिद चाहते थे कि ये सादत मुझे मिलती रहे कि आका अलैहिस्सलाम का सीना अक़दस मेरे जिस्म को लगता रहे। मियाँ साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने यहाँ पे बड़ी खूबसूरत तर्जुमाने की है। सुफने अंदर मैनू माही मिले आ ते मैं गल विच पा लिया बावां, डर दी मारी अख न खोला कि फेर बिछड़ ना जावां। तो जब उसने इस दिल लगी का इज़हार किया तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने खुद करम नवाजी फरमाई। अब करम नवाजी का भी अजीब अंदाज है। आका अलैहिस्सलाम आवाज़ लगाने लगे, मैं यश्तरी हाज़ल अब्द, लोगों कौन है जो मुझसे ये गुलाम खरीद ले। अब हज़रत ज़ाहिरन तो आज़ाद थे, लेकिन आका अलैहिस्सलाम की गुलामी में आ गए थे। अब फिर सरकार की करम नवाजी देखिए कि आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी गुलामी में पसंद फरमाया। और अब एक उम्मती के लिए इससे बढ़कर सादत क्या हो सकती है कि उसके आका उसे फरमाए कि तू मेरा गुलाम है, और फिर आवाज़ लगाएं कि कौन है जो मुझसे ये गुलाम लेना चाहे। तो यकीनन हज़रत ज़ाहिर उस पर खुश होंगे, फिर उस गुलामी पे नाज कर रहे होंगे कि जिस गुलामी की गवाही हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान से दे रहे हैं, हज़ार आज़ादियाँ सदके के पाबंदे गुलामी। क्या ओज पे उनके मुकद्दर का सितारा था। तो जब आका अलैहिस्सलाम की करम नवाजी की ये कैफियत उन्होंने देखी तो अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह इज़न वल्लाहि तजिदुनी कासिदन, ए अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पे फिदा हूँ, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हूँ, मैं तो सस्ता सा आदमी हूँ, मुझे भेज के आपको क्या मिलेगा। तो जब आका अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम की ये बात सुनी तो आपने मजीद करम नवाजी फरमाई, मजीद शफकत का मुजाहरा करते हुए इरशाद फरमाया, ज़ाहिर तू कौन सी बात कर रहा है, लाकिन इंदल्लाहि लस्त बिकासिदिन वक़ाल अंत इंदल्लाहि ग़ाल। हुज़ूर फरमाने लगे, ज़ाहिर अल्लाह के नज़दीक तेरी कदर कीमत बहुत है, तू सस्ता नहीं है। इंदल्लाहि ग़ाल, अल्लाह के नज़दीक तू बहुत महंगा है। एक तो तू मुसलमान है और तेरे दिल के अंदर मेरी मोहब्बत है। अब आका अलैहिस्सलाम की निगाहों में जो आ जाए और आका अलैहिस्सलाम की गुलामी में आ जाए वो सस्ता हो सकता है। अब ये उनकी आका अलैहिस्सलाम की बात में आइज़ी थी कि वो कहते हैं, अल्लाह के रसूल मैं तो बहुत सस्ता हूँ। फिर आगे आका अलैहिस्सलाम की करम नवाज़ी है, हुज़ूर फरमा रहे तो बहुत महंगा है, अल्लाह की नज़रों में तेरी बड़ी कदर कीमत है। तो ये आका अलैहिस्सलाम ने इन जुमलों के ज़रिए हज़रत ज़ाहिद का मुक़द्दर ओज कमाल पे पहुँचा दिया। और आज हज़रत ज़ाहिर को पूरी दुनिया जानती है। हदीस पढ़ी पढ़ाई जाती है तो हज़रत ज़ाहिर के तज़किरे आते हैं, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह आपने ख़रीद कर अनमोल कर दिया। और हम जैसे नकम्मे जो सरकार का नाम ले रहे हैं, सरकार का तज़किरा सुन रहे हैं, हम कब काम के बनेंगे जब हमारे ऊपर भी उसी करीम आका की निगाह करम हो जाएगी, जब सरकार निगाह करम करेंगे, जब सरकार की बारगाह में हमें शरफ़ कबूलियत नसीब होगा तो फिर हमारी भी कोई कदर कीमत बनेगी। आओ उन्हीं की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, उन्हीं से फरियाद कुना होते हैं कि ए गुंबद हज़रा के मकीन हमारे ऊपर भी निगाह करम कीजिए, क्योंकि हमारा यकीन है वही सुनते हैं बोलियाँ सबकी, वही भरते हैं जोलियाँ सबकी। आओ दरबार मुस्तफ़ा पे चलें, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। या रसूल अल्लाह हज़रत ज़ाहिर के सदके हम पे भी करम नवाज़ी कीजिए और हमें भी अपने गुलामों के साथ में शामिल फरमा लीजिए। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आपने आका अलैहिस्सलाम की ज़राफ़त की खुशतबी के अंदाज़ मुलाहिज़ा किए,
जो हुजूर अपने ग़ुलामों के साथ किया करते थे। ये आका अलैहिस्सलाम की शान मज़ाह और खुशतबी है। और दूसरा आपका अपने ग़ुलामों के साथ हुस्न ताल्लुक़ और उनके साथ आपकी मोहब्बत ज़ाहिर हो रही है। और ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि बंदा अपने ताल्लुक़ वालों के साथ जहाँ संजीदगी के साथ रहे, वहाँ हस्ब मौका उनके साथ खुशतबी भी किया करे। ये इंसानी फितरत का हिस्सा है, इससे लोग खुश रहते हैं और लोग बंदे के करीब रहते हैं। अल्लाह ताला हमें भी आका अलैहिस्सलाम के इस प्यार का हिस्सा अता फ़रमाए और सरकार की सुन्नत पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल